हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि जो ये आपके पर्सन हैं, इनमें देखिए आपके लिए विश्वास बढ़ रहा है। विश्वास तो ये आप पर पहले से करते हैं, लेकिन अब वो विश्वास और बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर ऐसा है कि जो आपके पर्सन है ये सही गलत को अब समझ पा रहे हैं। जब आप इनसे अलग हुए हैं तो ये सही गलत को भी समझ पा रहे हैं। और यहाँ पर ये समझ पा रहे हैं कि किस रास्ते पर चलकर इनकी लाइफ अच्छी होगी, कौन से रास्ते पे चलेंगे तो ये अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, कौन सा रास्ता इनके लिए सही है। इस चीज़ को अब ये समझ पा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, जल्दबाजी में जो भी फैसला इन्होंने किया होगा। लेकिन यहाँ पर उस समय ऐसा था कि ज़्यादा सोचने विचारने का इनके पास टाइम नहीं था। बस ये जो जो दिख रहा है बस उसी को सच मान गए और बस अब उसी के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन अब ऐसा है कि इनमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। अब ये समझ पा रहे हैं कि इनके लिए क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है, कौन से रास्ते से पर चलकर इनको दुख मिलेगा, कहाँ तकलीफ़ मिलेगी। अब ये उन सब चीज़ों को समझ रहे हैं। और जहाँ ये अभी हैं वहाँ पर भी हो सकता है इनके साथ परेशानी है, जिसकी वजह से भी इनका ध्यान आपसे अलग होने के बावजूद भी आपकी तरफ है और आपके लिए इनका विश्वास और बढ़ता जा रहा है। अभी आपके पर्सन रिसीविंग मोड में हैं। अब ये आपके प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। अब ऐसा है कि आपके साथ लाइफ को आगे ले जाना चाहते हैं। और अभी ऐसा है इनका मूड कि कुछ ज़्यादा ही ये गाने वगैरह सुन रहे हैं। आपका जो पसंदीदा सॉन्ग है वो हो सकता है इनको पता है, आपने कभी बताया हो, या इनके साथ कोई सॉन्ग आपने सुना है, उस सॉन्ग को ये बार बार सुन रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा ऐसा है कि आपको मिस भी कर रहे हैं और आपके बिना ये अब रह भी नहीं पा रहे हैं। और ये जानते हैं कि आप ही इनके लिए सही इंसान हैं। इस चीज़ को ये अच्छी तरह से जान चुके हैं। तो अभी इनका क्या है कि आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। इस टाइम पर आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा प्यार है आपके लिए, देखिए। और यहाँ पर वही है कि आपका जो हाल है, आपको भले ही लगता होगा कि आपके बिना वो इंसान अच्छी लाइफ जी रहे हैं, खुश हैं, थर्ड पार्टी में चले गए तो थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपका हाल है वही उनका भी हाल है। शुरुआत में तो वहाँ पर सब कुछ ठीक रहा है, लेकिन अब उनकी स्थिति वही है कि जिस तरह आप उनको मिस कर रहे हैं, उनसे बात नहीं होती तो आपको भी अच्छा नहीं लगता, वैसा ही हाल अब उनका भी चल रहा है। और वो इसीलिए आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। शुरुआत में उनका ध्यान आपकी तरफ नहीं था क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता अच्छा चल रहा था। पर अब जब समय बढ़ता गया है वहाँ पर रिश्ता ठीक भी नहीं है। और कुछ तो देखिए थर्ड पार्टी की असलियत भी इनके सामने आई, इसलिए भी अब सही गलत की पहचान इनको हुई है कि आप इनके लिए सही थे, लेकिन ये क्या किए, दूसरे के चक्कर में आपको धोखा देकर गए। तो अब यहाँ पर वही है कि आपकी तरफ बढ़कर इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं और गलत जगह से निकलना चाहते हैं। और हो सकता है गाइस कि आपके पर्सन जो है ज़्यादा बोलते नहीं हैं, लेकिन ये ऐसे हैं, बातों को अपने मन में दबा कर रखते हैं। थोड़ा बात कर भी लेंगे, सारी बातें आपको बता देंगे अपने दिल की, ऐसे नहीं हैं। और यहाँ पर ये ऐसे भी हैं कि कोई अगर आपसे बात कर ले, अगर आप फीमेल है तो कोई मेल, कोई आप मेल है तो कोई फीमेल अगर आपसे बात कर लें, या ऐसा है कि आप ही उनको बता दें कि किसी से बात हुई थी क्या, आप अगर आपको कॉल किया, आपका फ़ोन बिजी है और आप उससे बाद में बात हो रही है और आपको उनको बताएंगे कि आप इससे बात कर रहे थे, उससे ये आपका फ्रेंड है, वो आपका फ्रेंड है, तो ये इंसान काफ़ी ज़्यादा जेलिस होते हैं। भले ही इन्होंने कभी आपसे कहा या नहीं कहा, लेकिन इनका ऐसा ही है कि ये नहीं चाहते कि आप किसी को भी समय दें, किसी से बात करें या कोई आपको देखे। ये इंसान जेलिस होने लगते हैं। इनकी भावना ऐसी है कि आप सिर्फ इनके हैं तो इनके होकर रहें, आपको किसी से नहीं मिलना है, किसी से बात नहीं करनी है। तो ये इस टाइप के भी हैं। और यहाँ पर वही है गाइस कि आपसे आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ये आपको मैरिज मटेरियल देखते हैं। अब ये ऐसा स्टेबिलिटी चाहते हैं और ये कहीं जाने वाले अब नहीं हैं। आपसे अलग होकर इन्होंने भी ऐसा है कि दिन में तारे देख लिए हैं, इसलिए अकल इनको आ गई है। और हो सकता है गाइस कि आप वर्क प्लेस में साथ थे या अभी भी हैं, तो ये देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान हैं, जो चाहते हैं उसको हासिल कर लेते हैं। जो भी आपकी इच्छा है कि आपको ये पाना है तो आप उसको पाकर रहते हैं।
तो आप में ऐसा है कि क्षमता बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और अपने सपनों को पूरा करना आप जानते हैं, आपके जो गोल्स हैं उनको अचीव करना जानते हैं। और यहाँ पर वही है कि ये देख भी रहे हैं कि आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं इनके बिना। तो इस चीज़ को देखकर ये इंसान बहुत ज़्यादा ऐसा है कि खुश भी होते हैं कि ऐसा है आप अपनी लाइफ में स्टक नहीं हैं, आपने ऐसा है कि अभी हो सकता है वही है कि ग्रो कर रहे हैं। तो ये इन सब चीज़ों को देखते हैं क्योंकि ये तो आपको स्टॉक करते हैं, आपके बारे में पता लगाते हैं, तो इनको सब समझ में आता है कि आप में क्षमता इतनी ज़्यादा है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और बहुत कुछ आपने हासिल कर लिया। इनके साथ रहते हुए आप ऐसे नहीं थे, ये भी हो सकता है। इनसे अलग होकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुए और वही है कि फिर आपने खुद पर जो ध्यान देना शुरू किया, मेहनत जो आपने अपनी बढ़ा दी, अपने काम में आप ऐसा है कि बिजी हो गए, तो उसकी वजह से आप ग्रो कर पा रहे हैं। और इस चीज़ को देखकर आपके पर्सन खुश भी हैं और आपकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। और अभी हो सकता है गाइस कि आप बहुत ज़्यादा इनको इग्नोर कर रहे हैं। अगर आप दोनों साथ काम करते हैं तो भी आप इनकी तरफ ध्यान नहीं देते, इनको इग्नोर करते हैं। और अगर आप लोग अलग भी हैं और यहाँ पर ऐसा है कि कॉल मैसेज वगैरह अगर इन्होंने करने की कोशिश की या आपकी तरफ से ही सब कुछ अब बंद हो गया, तो इनको समझ में आता है कि अब आप इनको अवॉइड कर रहे हैं, अब आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये सब से क्या है, बहुत ज़्यादा ये इंसान ऐसा है कि परेशान भी है और जेलिस हो रहे हैं क्योंकि इनके दिमाग में ये रहता है कि आपकी लाइफ में शायद कोई और आ गया जिसकी वजह से आप ऐसा कर रहे हैं, या तो कोई आपको ऐसा है कि जो सिखाता है कि आप इनसे दूर हो जाएं, जिसकी बातों को आप मान रहे हैं। तो इसलिए ये जेलिस भी हो रहे हैं, आप पर नाराज़ भी हैं और यहाँ पर परेशान भी हो रहे हैं क्योंकि आप इनसे दूर होते जा रहे हैं। और हो सकता है गाइस कि इन्होंने किसी के साथ आपको देखा है, अब वो आपका जो भी हो रिश्ते में, लेकिन इनके दिमाग में तो बात यह है कि ये आपका कह दीजिए तो रोमांटिक पार्टनर है। हो सकता है ऐसा कुछ लोगों के साथ कि आपके पर्सन ने आपको किसी और के साथ देखा है, या कहीं से इनको खबर मिली है कि आप किसी और के साथ अभी घूमते फिरते हैं, या जो भी है किसी और की तरफ ध्यान दे रहे हैं, ऐसा किसी ने हो सकता है इनको बता दिया। ये इसी वजह से बहुत ज़्यादा जेलिस हैं। इनको कहीं ना कहीं से ये पता चला है कि आप किसी और के साथ रिश्ते में हैं। अब भले ये सच है या झूठ है, जो भी किसी ने भी इनको बताया, इन्होंने खुद ही आपको किसी के साथ देख लिया, इनको अभी सच्चाई का पता नहीं है, लेकिन इनके दिमाग में बात यही है कि आप किसी और के साथ रिश्ते में हैं और आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। आप तो कल तक इनके लिए रोते थे, परेशान होते थे, इनके पीछे भागते थे, तो अब आप कैसे इतने बदल गए कि आप किसी और को अपनी लाइफ में ले आए। तो ये इन्हीं सब की वजह से इंसान जेलिस है। और हो सकता है गाइस कि ये आपको थर्ड पार्टी के साथ ऐसे फ़ोटो वगैरह डालते हैं, पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया वगैरह पर, जिसमें ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा खुश हैं थर्ड पार्टी के साथ। तो ये बस इसीलिए करते हैं आपको जेलिस करने के लिए। ये चाहते हैं कि जिस तरह आपकी वजह से ये परेशान हो रहे हैं, जेलिस हो रहे हैं, तो आपका भी यही हाल ये करेंगे। यही सोचकर ये ऐसी सब हरकतें करते हैं, खुश रहकर दिखाते हैं, ऐसी पोस्ट करते हैं जहाँ से आपको देखकर ये समझ में आए कि ये इंसान आपके बिना बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है, थर्ड पार्टी के साथ ये खुश है। तो ये सब आपको जलाने के लिए किया जा रहा है। यहाँ पर अगर आपके पर्सन का हाल ऐसा है गाइस कि अभी ये कुछ भी नहीं करते, कोई जॉब नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, परिवार वालों के भरोसे ही अगर इनकी ज़िंदगी चल रही है, तो यहाँ पर ये पहले कुछ बनना चाहते हैं। ये ऐसा है कि किसी तरह से चाहते हैं कि इनका कोई इनको जॉब मिल जाए, किसी तरह से कोई बिज़नेस अगर करना चाहते हैं तो वो शुरू हो जाए, उसके बाद ही आपको अप्रोच करें। क्योंकि अभी ये स्थिति इनकी नहीं है कि ये आपको ऐसा है कि आपकी ज़िम्मेदारी उठा सकें। तो ये पहले यहाँ पर वही है कि उसके लिए मेहनत कर रहे हैं कि ये इनको कोई काम मिल जाए, ये कोई काम करने लगे और फिर उसके बाद आपको अप्रोच करेंगे, तो आप दोनों ही अच्छी लाइफ जी सकेंगे। ऐसे में तो ऐसा है कि परेशानी बनी रहेगी, ये आपको खुश नहीं रख पाएंगे, ये भी इनको लगता है। तो यहाँ पर पहले ये कुछ बनना चाहते हैं। और अगर आपके पर्सन के पास जॉब है, बिजनेस है, ऐसा कोई नहीं है कि यहाँ पर अपने किसी और के भरोसे ज़िंदगी चल रही है या कुछ भी, तो यहाँ पर तो ये ऐसा है कि आपको अप्रोच करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इनको पता है कि आपकी ज़िम्मेदारी उठा सकते हैं। पास्ट में इनसे गलती हुई कि जो आपका ये साथ छोड़े, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ये आपका साथ देना चाहते हैं। और आपसे अलग होने के बाद ऐसा नहीं है गाइस कि इन्होंने ये लोगों से मिले नहीं, उनसे बात नहीं की, इनके पास ऑप्शन भी थे और ये इन्होंने उनको ट्राई भी किया है,
लेकिन वही बात है कि ये जो एक बार आपको दिल दे दिए, दोबारा ये किसी को अपना दिल दे नहीं पाए हैं। कोई भी इंसान इनको आपकी तरह का नहीं मिला और उन लोगों पर इनको विश्वास नहीं हो रहा था। सबसे बड़ी बात यही है, ये आप पर भरोसा करते हैं, आपका नेचर इनको पता है, आपको ये अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन उन नए लोगों से भले ये मिले, इनको ये लगा था कि अगर कोई आपकी तरह का होगा तो ये उन्हीं की तरफ बढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ भी नहीं और उन लोगों पर ये विश्वास भी नहीं कर पाए, जिसकी वजह से क्या है कि ये हर किसी का साथ छोड़ दिए। कुछ दिन उनसे बात किए, समझने का प्रयास किया, फिर इनको लगा कि नहीं, ये इंसान भी ठीक नहीं है। ऐसा हुआ है इनके साथ और उन लोगों का साथ इन्होंने छोड़ा, जान लिया, परख लिया, समझ गए कि आपकी तरह के लोग नहीं हैं। अब इनको आप ही चाहिए। इन्होंने सब प्रयास करके देख लिया है कि अच्छी लाइफ ये किसके साथ जी सकते हैं, कौन इनके लिए सही है, पर कोई इनको ऐसा मिला नहीं जैसे कि आप हैं। इसीलिए इस रिश्ते को अब ये ठीक करना चाहते हैं, इसी पर काम करना चाहते हैं। और हो सकता है गाइस कि इन दिनों आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज भी किया, अपने फिटनेस वगैरह पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, हेयर कलर वगैरह आपने चेंज किया, ये भी हो सकता है। तो अभी आपके पर्सन आपको देख रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा आप अट्रैक्टिव लग रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये खिंचाव भी महसूस कर रहे हैं। आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को बदल लिया, ऐसा इनको लगता है। पहले आप शायद ऐसे नहीं दिखते थे या ऐसे नहीं रहते थे, लेकिन अभी आपने अपने आप में बदलाव लाया है, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा खिंचाव महसूस कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा आप अट्रैक्टिव लग रहे हैं। तो यहाँ पर ये कारण भी है कि ये जो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो वही कारण है गाइस कि खुद पर काम करने के लिए जो कहा जाता है, उसकी वजह भी यही है। जब आप खुद में लग जाते हैं, खुद में बिजी हो जाते हैं, तो दूसरे आपके पीछे भागने लगते हैं। और जब तक आप किसी को चेस करेंगे या लोगों के पीछे भाग रहे हैं, आपकी कदर नहीं रहती। आपने अभी जो अपने आप को बदला, इनको चेस करना छोड़ा है और खुद पर काम करना शुरू किया, तो आपके पर्सन ही आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। अब ये खुद आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ये समझ गए कि अब आप इनको भाव देने वाले नहीं हैं। अब आप इतने ज़्यादा बदल गए हैं कि अब तो आपको कोई भी इंसान मिल जाएगा। इनको खुद डर लग रहा है कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया जिसकी वजह से आप ऐसा कर रहे हैं, इनको चेस करना बंद कर दिया। तो यहाँ पर वही बात है, आप खुद पर काम करते रहिए, यह इंसान आपकी तरफ ज़रूर बढ़ेगा। क्योंकि अभी इनका पूरा ध्यान आपकी तरफ है, थर्ड पार्टी की तरफ कोई ध्यान नहीं है, ना ही वहाँ पर इनका रिश्ता सही है। तो थर्ड पार्टी की चिंता तो आप छोड़ ही दीजिए। ये जो भी दिखावा कर रहे हों थर्ड पार्टी के साथ कि खुश हैं ये, पर ऐसा वहाँ पर कुछ नहीं है। अगर वहाँ खुश होते तो आपकी तरफ कभी भी ध्यान नहीं देने वाले थे। तो समझ रहे हैं गाइस। तो फिलहाल तो आपके पर्सन की एनर्जी यही है और यहाँ पर ये आपको कमिटमेंट देने के बारे में भी सोच रहे हैं कि किसी तरह से ये रिश्ता ठीक हो, आपसे बातचीत शुरू हो और ये आपको कमिटमेंट दें, क्योंकि फ्यूचर अब अभी आपके साथ देखने लगे हैं। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।